Here I was playing with the psychology of the. I told everyone to keep shut, मतलब keep silent, no firing, whatever, कुछ भी नहीं फायर करना, कोई ग्रेनेड नहीं फेंकना, आवाज नहीं करना. एंड जनरली आई वाज थिंकिंग क्या ना करे, शांत रहेगा बहुत देर तक. था अभी तक तो धूम धड़ाका चल रहा था और एकदम शांत हो गया तो इनक्विसिटिवनेस बढ़ जाती है ना अंदर कि अरे क्या हो गया, अभी कुछ आवाज नहीं आ रहा है. के सामने उतरे, इतना जस्ट 5 to 8 मीटर जो कॉरिडोर की विड्थ होती है, के सामने उतरे एंड वन शॉट बिटवीन द आईज एंड ही जस्ट लाइट डाउन डेड. खत्म. कभी कभी ऐसे ही सोचता था मैं उसको तब नहीं देता ना, सीपीआर नहीं देता तो शायद तभी आराम से would have gone. But we don't think that way ना. We want our guy to. 21 साल पहले सितंबर 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। कई लोग मारे गए थे, 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। पहले तो गुजरात पुलिस ने उस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की, बट फाइनली एनएसजी कमांडोज को मानेसर हरियाणा से बुलाया गया। उसी एनएसजी स्क्वाड का हिस्सा थे कर्नल तुषार जोशी, जिन्होंने फाइनली एक टेररिस्ट को मारा भी था। कर्नल तुषार जोशी के साथ हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट किया है जो कि एनएसजी कमांडोज और इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग के ऊपर है। ये सेकेंड पार्ट स्पेशल अक्षरधाम टेररिस्ट अटैक के ऊपर कर्नल तुषार जोशी से ही सुनिए उस ऑपरेशन की पूरी कहानी। एंजॉय। सर, वेलकम बैक टू द आयरॉनिक शो। आपके साथ हमने एक ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, वो थोड़ा लाइटर नोट पे था। आई थिंक ये हमने पिछले पॉडकास्ट में पीपल हु हैव लिसन टू दैट पॉडकास्ट वुड हैव नोन कि हमने एनएसजी के कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात की। उसमें से एक 2008 का ऑपरेशन था। इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट दैट यू आर पार्ट ऑफ द 2002 अक्षरधाम टेररिस्ट ऑपरेशन। सर, आज थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को सर पता कब चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, एंड व्हेन डिड यू गेट द इंस्ट्रक्शन इवन कि नाउ यू हैव टू मूव? क्योंकि आई थिंक इट स्टार्टेड समवेयर इन द आफ्टरनून और टुवर्ड्स द इवनिंग दैट इट स्टार्टेड द होल ऑपरेशन। आई वाज लाइक 14-15 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने टीवी में देखा था, ये सब चीजें आ रही थी कि अक्षरधाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, देयर लॉट ऑफ हॉस्टेजेस बिंग टेकन के, जिनको हॉस्टेज लिया गया था। काफी मतलब बहुत ही दर्दनाक सीन था जो वहां पे ब्लड शेड्स हुए थे। तो सर, आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है एंड नाउ यू विल हैव टू बी इन एक्शन? 24th September 2002. In the evening, I was just sitting with my wife. वहाँ बैठा था तो there was a chaos on my radio set. टेलीफोन बज रहे थे तो I thought there is something, और वो कोड वर्ड चिल्लाए जा रहे थे और something has happened. Then we switched on the TV and just saw कि अक्षरधाम मंदिर में कई लोगों को मार मार दिया है, उनकी बॉडी पड़ी हुई दिख रही थी. और 2 मिलिटेंट्स ने वहाँ पर 2 मिलिटेंट्स ने वहाँ पर हॉस्टेज ले रखा था. उससे पहले काफ़ी किलिंग हो चुकी थी. तो ये सब उसमें टीवी में दिख रहा. तो जब ये सब हुआ तो उतनी देर में, थोड़ी देर में मेरी जिप्सी भी आ गई. वो मेरे को फ़ोन भी आया कि ऐसे-ऐसे फ्रॉम आवर डीजी, डीजी एनएसजी थे, उनका फ़ोन आया और ऐसा-ऐसा. देन आई टोल्ड हिम कि सर वी आर मूविंग. तो हम वहाँ पे, मैं जिप्सी आई, आई गॉट इनटू द जिप्सी, वी मूव्ड. माय कमांडो आल्सो मूव्ड इन द बसेस एंड वी रीच्ड देयर एट पालम. पालम में पहुंचने के बाद वी loaded ourselves into IL-76. We from there, from Delhi, we reached अहमदाबाद. अहमदाबाद पहुंचने के बाद अहमदाबाद में हमारे को पुलिस की गाड़ी आ गई थी लेने के लिए. We moved to गांधीनगर. गांधीनगर में पहुंचे, वहाँ पे सर्किट हाउस में सामान डाला एंड देन वी मूव टू द टेम्पल. When we were en route, I briefed my commandos कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, जो भी मैंने टीवी में देखा वही ब्रीफ किया. वन सर, आपको लाइनर तब था. तक इनपुट्स क्या क्या मिले थे? इनपुट्स मेरे को जो टीवी में मैंने देखा यही आया ओके। कि जो लिखा हुआ नीचे आता है ना स्क्रॉल में, हाँ वो हाँ हाँ। लिखा था कि 2 या 3 मिलिटन लिखा था. मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 3 मिलिटन लिखा था, बट ऑफकोर्स दे वर ओनली 2. बट कि दे हैव किल्ड 40 to 50
civilians, है ना, devotees, and they have taken hostages. 1890 they have taken hostages into the temple premises, and बस इतना ही था. And शोरगुल चल रहा था and all that ना. That time मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, he was chief minister of गुजरात. फिर बस इतना ही था मेरे पास इनपुट, और कुछ भी नहीं था. जो मैंने टीवी में देखा वही मैंने ब्रीफ किया एन रूट. ब्रीफ करके हम उतने पहुंचे. वहां जाने के बाद हम लोग मंदिर पहुंचे. मैं अपने जो नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे थे, उनको लेके मैं मंदिर पहुंचा टू टेक द ब्रीफिंग, टू टेक ओवर द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक आईजी पुलिस थे वहाँ पे, मिस्टर चक्रवर्ती, उनसे मैंने ऑपरेशन टेक ओवर किया. तो उनसे मेरे को जो फीड मिला वो था कि 15 मिनट पहले वहाँ से फायर आया था, और जो उसके बाद कहीं आवाज नहीं आई है. तो ओके. बट दे आर इन प्रेमाइसेस, मंदिर में ही है, टेम्पल में ही है, एंड दे हैव नॉट रन अवे. बाहर कॉर्डन भी लगा हुआ है. तब तक गुजरात पुलिस भी बाहर आ गई थी, कॉर्डन लगा रखा था. व्हेन एनएसजी केम वी टुक ओवर, मैंने अपना भी कॉर्डन लगा दिया, क्लोज कॉर्डन. अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि भैया उनको पहले ढूंढना, यस. है ना, उसको ढूंढना. तो सर्च शुरू किया. 4 हिट थे, 4-5 हिट थे. उनको लेफ्ट फ्लैंक, राइट फ्लैंक पे उनको सर्च करना शुरू किया. लेफ्ट फ्लैंक में कुछ सक्सेस मिला नहीं, बट राइट फ्लैंक में क्या हो गया, टॉयलेट से फायर आया. हम लोग सर्च करते वक्त क्या करते हैं, हम अंदर फायर करते हैं. इफ देर इज अ रेसिप्रोकेशन और कुछ तो आ जाता है, देन इट इज ऑब्वियस कि वहाँ पर मिलिटेंट है, देन वी कैन गो एंटर इनटू इट. तो वहां से टॉयलेट से फायर आया वापस. तो अंदर घुसे, फ्लैश बैंग डाला और अंदर घुसे, फायर करते करते घुसे. वो उस टॉयलेट के बाहर के दरवाजे, वो पीछे एक और दरवाजा था जहाँ से जनरली वो सफाई के लिए अंदर आते हैं. ओके. हाउस कीपर्स आके सफाई, वो बाहर का दरवाजा होता है वो. तो वहां से वो बाहर भागा. ये कॉरिडोर अंदर से था एक, जो जिसमें से अंदर घुसे थे, वो बाहर पीछे के दरवाजे से बाहर भागा. बाहर भागा तो बाहर नर्सरी थी, नर्सरी में छुपा. तो मेरे बाहर जो कॉर्डन थी, उन्होंने मेरे को रेडियो सेट पे बताया कि सर यहाँ पर वो आया है और हम उसको दबा के रखा है, फायर कर रहे हो. तो फायर हम उसको दबा के रखा है, एंड आई कुड, वी आर नॉट एबल टू सी, बट आई वी कैन सी द फायर. वो एके का फ्लैश दिख रहा है. बोलो ओके, तुम वहीं रुको, उसको बस ऐसा है वहां से निकलने मत दो. बीच बीच में ऐसे ना इंटरमिटेंट फायर मारते रहो, जिससे तुमको उसकी लोकेशन पता लगती रहे. तब ओके. तक मैं अंदर मंदिर से मैं अपने हिट के साथ था. वी केम आउट, बाहर आया. बाहर नर्सरी में, और उस एक दीवार थी, दीवार के उस तरफ मैं अपने हिट को लेके आया. फ्रॉम देयर हमारा फिर बैटल शुरू हुआ. प्रॉब्लम ये था कि हम लोग पीछे, बिकॉज ऑफ सिटी लाइट, हमारे वो दिख रहा था, सिलहट. सिलट. हाँ. तो हमारा सिलट दिख रहा था, वी वर बीइंग सिलटेड. तो उसको एडवांटेज था, और उसको वैसे भी एम करके करना नहीं था. हम्म. खैर, और वो अंधेरे में था, हम पीछे, और हमारे ऊपर लाइट्स भी थे. वो दीवार के ऊपर ना ऐसे लाइट्स होते हैं, वो राइट. लाइट्स भी थे. उसके कारण मेरा नाइट विजन डिवाइसेस काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे नाइट विजन हम्म. डिवाइसेस दे वर्क ऑन एम्बिएंट लाइट. ऐसा कुछ ब्राइट लाइट होता है तो फिर उसमें दे रेंडर नॉन फंक्शन. तो वो नहीं हो रहा था, यूज नहीं हो रहा था, बट मारना तो था ही. तो आई कुड सी हिम. तो मैंने अपना मेरा एक बडी था, सुरजन सिंह भंडारी. उसको मैंने बोला कि सुरजन, मेरे को दिख तो गया है, वहाँ पर फ्लैश है, एंड बिल्कुल यहाँ से 20-15 मीटर पे, 20 मीटर पे है. फायर करेंगे अपन, ग्रेनेड फेंकेंगे, स्टैंड बाय को बोल के ग्रेनेड फेंकेंगे. आई विल क्लाइम ओवर द वॉल टू फायर, कवरिंग फायर दे. आई विल जंप ओवर द वॉल, देन आई विल गिव कवरिंग फायर एंड यू जंप ओवर द वॉल. तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड देन विल ट्राई टू किल इट. बट बोला ठीक है साहब. उसने भी आइडेंटिफाई किया, लोकेट किया, और जैसे ही हमने ग्रेनेड फेंका और वो उठ के फायर किया, और मैं जब दीवार से कूदने वाला था, उतने में उसने भी फायर किया. और उस फायरिंग में सुरजन सिंह भंडारी के इधर ब्रेन स्टेम में लग गई.
और वो गिरा। ही वाज गिरा, शॉट। ही वाज शॉट, मतलब वहां से फायर आया और उतने में फायर आया तो ठक करके गिरा। तो इट वाज ऑब्वियस कि समथिंग हैज हैपेंड। हम्म। तो गोली लगी है, स्प्लिंटर लगा है, क्या लगा है ये पता नहीं, तो हुआ है खराब करके ऐसे फेल लाइक लॉक, ठक गिरा, साइज रोल अप हो गए। तो मैंने उसको सुरजन सुरजन किया ऐसा थोड़ा सा, आई गिव हिम सीपीआर। सीपीआर 2-3 बार फूंक मारा तो उससे ही टूक अ लॉन्ग ब्रेथ लिया और फिर मैंने तुरंत उसको स्ट्रेचर बेयर हो गया, स्ट्रेचर बेयर करके स्ट्रेचर बेरर को बुला लिया, स्ट्रेचर को बुला लिया उसको ले जाने के लिए सुरजन सिंह भंडारी। और जब मैं आई वाज ब्लोइंग हिज माउथ, जो सीपीआर दे रहा था, उसके मुंह पर ब्लड स्प्लैश हुआ। बोला अब ये ब्लड कहाँ से आया, आई डिडंट रियलाइज दैट, बट देन आई फाउंड कि इट हैज स्पॉटेड आउट फ्रॉम माय बोन, जो यहाँ पे लगी थी। दैट टाइम आई केम टू नो इवन आई वाज हिट इन दैट। उस उसी बर्स्ट में स्प्लिंटर मेरे गर्दन काट के भी चले गई है। अच्छा, जो सर वो फायर उधर से आई थी, बर्स्ट मारा टेररिस्ट ना की साइड उससे, से, खूब सारी तो गोलियां वो निकलती है, आपको ग्रेज करते हुए जाके काट के सेम। चले ग्रेज होकर के। मैंने खूब सारे राउंड्स निकलते हाँ, हैं ना, हाँ, 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 बर्स्ट निकल, उसमें ऐसे ऐसे फायर करना है। हाँ। अब उसकी गोली या उसके स्प्लिंटर अलग होंगे, मेरी गोली मेरी स्प्लिंटर अलग होगी, पर उस बर्स्ट में लगी। ओके। तो तो सर जब अभी भी मैं आपका वो कुछ है यहाँ पे अभी भी है? ना, ओह! सर थोड़ा ये 1 एमएम 2 एमएम इधर-उधर होता है, इट कुड हैव बीन फैटल फॉर यू एज़ वेल। इट वुड हैव बीन 1 mm। तो बट आई डिडंट रियलाइज कि मेरे को लगी है, बट जब व्हेन आई सॉ द ब्लड देन आई केम टू नो यार ये लगी है। तो मेरे को दर्द होने लगा जब पता लगा कि लगी है। मतलब दैट टाइम द एड्रेनलिन वाज सो पम्प्ड अप। सो हाई। आगे एनिमी है, मोटिव है, मारना है, तो इतना कुछ फर्क इतना पता नहीं लगा। बट देन चल रहा था, अभी क्या करें। तो बट देन ओके, वहां से उसको इवैक्यूएट कराया और फिर तब तक दूसरा बंदा आ गया मेरे पास, मेरा बॉडी गार्ड वो आया, दुर्गा प्रसाद डिमरी। तो ही केम, बोला साहब पहले इसको अपन वो करा के आओ। तो मेरे को किसी के भेजा उसने, वहाँ गया तो उन्होंने यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा फर्स्ट एड दिया, किया कुछ वारंट का इंजेक्शन और जो भी है पेनिसिलिन वेनिसिलिन दिया होगा, जो भी कुछ देना था वो दिया। बट देन दे टोल्ड मी टू स्टे पुट देयर। बोला नहीं यार, आई कैन नॉट स्टे पुट हियर, आप मेरे को उसको पूरा पैच वर्क करो, आई विल गो। तो उन्होंने वो किया, देन पटका वटका बांधा और मैं वापस चल दिया। आई डिडंट लिसन टू देम, निकल गया। अभी द क्वेश्चन वाज हाउ टू फाइंड, अब क्या रहा वहां पहुंचा, तो अभी ये पता नहीं है ना कि वो मरा नहीं मरा है। तो दुर्गा को बोला बॉस मारना तो है, अब तो कुछ भी हो जाए, मैं कूद रहा हूँ, तू फायर कर। आई जम्प्ड ओवर द वॉल, वो फायर मारता रहा, देन आई फायर्ड, ही जम्प्ड ओवर, भी फायर करते करते गए। बट वहां से कोई रिटेलिएशन आया नहीं इस एक्शन के दौरान, तो हम समझ गए वो मारा गया। तो हो सकता है शायद पहले ही इसमें ही मारा गया हो हुँ। और मरते मरते हमारा नुकसान कर गया। तो बट एनीवे ही वाज लाइंग डेड, फुल बुलेट रिडन था वो। तो ये तो पहला हो गया। नाउ द क्वेश्चन वाज व्हाट अबाउट द सेकंड टेररिस्ट। इट वाज नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट टू सर्च हिम, बिकॉज बाद में पता लग गया था कि उसने हॉस्टेजेस ले रखा है ऑडिटोरियम में। वो इसी टॉयलेट, जहाँ टॉयलेट में घुसे थे, उसी टॉयलेट के बाजू में, बाजू वाला तो वो ऑडिटोरियम था उसमें। तो मेरे सारे हिट दरवाजे के ऊपर निशाना लगा के बैठे थे, मेरे स्नाइपर्स भी मैंने डिप्लॉय कर रखा था। और उनको बोला था भैया नजर रखना, इफ ही कम्स आउट अलोन जस्ट टेक हिम ऑन, हेडशॉट क्लियर मिलता है, क्योंकि दूसरी गोली मारने का वो चांस नहीं देगा, अंदर भाग जाएगा या कुछ करेगा, गायब हो जाएगा। यू वांट हिम डेड और अलाइव, तो उसको मोबाइल खोपड़ी उड़ा देना उसकी, वन शॉट, एक ही शॉट है तेरे पास। बोला ठीक है साहब, और तेरे को लगता है कि नहीं मैं फायर कर सकता, मत कर, हुँ। से सरप्राइज लूज मत कर। तो वो था, वो रेडियो सेट पे था मेरे साथ, टेलीस्कोप लगा हुआ था, तो वो से ही कुड ऑब्जर्व। मीनवाइल मैं और दुर्गा प्रसाद वी वेंट ओवर ऑन द रूफ ऑफ द टेंपल, वी एप्सल डाउन, एप्सलिंग करते 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 वी केम डाउन ऑन टू दैट छज्जा, जो कॉरिडोर था, जो जहाँ पे सर ऑडिटोरियम था। रैफलिंग वुड बी जो वो वायर
जैसा होता है जिससे आप नीचे। ये एप्सिलिंग बोल रहा हूँ, ओके, एब्सेलिंग। दिस इज एप्सिलिंग। रैपलिंग होता है, रैपलिंग में यू कम डाउन ओके। फ्रॉम हायर दिस थिंग, रॉक बोलो, बिल्डिंग या उसमें यू जस्ट कीप मूविंग, इट हैज गॉट विथ योर हाथ के कंट्रोल में, हम्म। जस्ट योर कंट्रोल। उसको ऐसे पकड़ के ऐसे करोगे तो रुक जाएगा, है ना, ये पकड़ के उसमें फिगर एट, वो फिगर एट होता है, उसके अंदर से वो निकालते हैं, जो करते हैं, फिर ऐसे आके दीवार को फिर लगाते हैं, फिर पैर से दीवार, फिर से लात मार के फिर यू लूजन द रोप, हम्म। कम डाउन अगेन, टाइटन इट, टाइट करके यूं करते हैं, देन अगेन यू गो टू द वॉल एंड, तो इस तरह से उतरते हैं रैपलिंग में। एप्सिलिंग में क्या होता है, डिसेंडर होता है, उसको जब तक दबा के रखो तुम नीचे आते रहोगे, छोड़ ओके। दो तो लटक जाओगे। इट हैज गॉट ऐसे वो होता है इसमें ना, ठीक है, तो इसके अंदर से ऐसे व्हेन यू प्रेस इट तो दबते हो और रस्सी को रोक लेते हैं, तो उसको छोड़ दे तो खुल जाता है, फिर देन यू स्टार्ट कमिंग डाउन। कंट्रोल डिसेंट के लिए होता है, तो ऊपर से एब्सेलिंग करके हम वो कॉरिडोर के छज्जे के ऊपर आ गए ऊपर, और कॉरिडोर के इधर दरवाजा था ऐसे, और वी कैन नॉट बेंड डाउन फ्रॉम दैट छज्जा, ऊपर के जो रूफ था, जो क्या बोलते हैं उसको, लेंटिल बोलते हैं या जो भी बोलते हैं उसको, वहां से अगर ऐसे झुके तो मैं देख नहीं सकता, हम्म। क्योंकि दैट विल लूज द सरप्राइज। बट उस दरवाजे के, ऑडिटोरियम के दरवाजे के ऊपर था मैं और दुर्गा, बट आवर स्नाइपर दे कुड सी द डोर, वो तो बाहर दूर से छुपे हुए थे अंधेरे में, वहां से देख रहे थे। तो टाइम दिस वाज अराउंड 4 o'clock, पहला वाला मारा था वो भी 1-2 बज रहे थे, ये 3, 3:30 की बात, 3 बजे की बात। So this is तो morning 1:30, right? यहाँ वी आर हाँ, 3:30 yes. 4 o'clock। तो ऊपर से फिर हम वो छज्जे, वो इस पे आ गए थे, ऊपर वाले कॉरिडोर के ऊपर, बराबर ऑडिटोरियम के दरवाजे के ऊपर आके हम रुके रहे, वेट करते रहे। हियर आई वाज प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द, आई टोल्ड एवरीवन टू कीप शट, मतलब कीप साइलेंट, नो फायरिंग, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं फायर करना, कोई ग्रेनेड नहीं फेंकना, आवाज नहीं करना। एंड जनरली आई वाज थिंकिंग क्या ना करे, शांत रहेगा बहुत देर तक था, अभी तक तो धूम धड़ाका चल रहा था, पर एकदम शांत हो गया, तो इनक्विसिटिवनेस बढ़ जाती है ना अंदर, क्या अरे क्या हो गया, अभी कुछ आवाज नहीं आ रहा है, उसके साथी का क्या हुआ, अपने साथी का क्या हुआ, ये चेक करने के लिए बाहर आ सकता है, तो इट प्लेड एक्चुअली। तो ऊपर वहां पर रहा एंड वेट करते रहे, थोड़ी देर में वो बाहर आया, उसने बोला साहब आप ही के नीचे है बिल्कुल, आपने जहाँ है वहीं उतरो, और एक बूढ़ा लेके आया है, वो बूढ़ा आदमी को लेके आया है, और आपके साइड में है लेफ्ट। मैंने बोला ओके, मैंने बोला दुर्गा लेट्स गो, स्टैंड बाय गो बोलने वाला था, वो अंदर चला गया वापस। एंड अगेन नाउ आई डिडंट नो हाउ फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट, ये चक्कर हो गया। अभी ये कहानी हुई कि अभी, अब ये पता नहीं था 1 सेकंड में आता है, 2 सेकंड में आता है, 10 मिनट में आता है, 5 मिनट में आता है, 20 मिनट में आता है, आधे घंटे में आता है, या 1 घंटा के बाद आता है, क्या पता नहीं, बट दैट वाज द ओनली वे वेयर वी कैन एक्चुअली किल हिम। तो मैं, हम तो वेट करते रहे, बट करते करते अभी इसी दौरान फिर कई चीजें दिमाग में आती थी। दैट टाइम माय वाइफ वाज आल्सो प्रेग्नेंट, क्योंकि बेटा होने वाला था, बेटा बेटा केयर करते मैं था, तो वो था, सोच रहा था अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, है ना, ऑल दोस ऐसे टाइम पे ख्याल आने लगते हैं। बट यस, डर तो लग रहा था, बट देन आई वाज टू थिंक कि भैया यार मैं ही अपना डर दिखाने लग जाऊं हम्म। तो मेरे नीचे वालों को कितना प्रॉब्लम आएगी, और पूरा ऑपरेशन जेओपार्डाइज हो सकता है। तो बोला नहीं, लिव दैट। फिर देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय बॉडी, हाँ भाई सब ठीक है ना, बोला ये वो, यार इन लोग को छोड़ना नहीं है, मैं तो तेरे घर में सब ठीक है ना, मतलब आई डिडंट वांट टू टेल हिम कि ना ऐसा कुछ सीन नहीं बनाना चाह रहा था कि साले हम मरने जा रहे हैं उससे पहले मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं था। तो बोला यार अभी तो इनको वी हैव टू टेक देम ऑन, और ये करना है वाला, तो वी हैव टू जस्ट टेक देम ऑन। हाँ भाई बाकी सब घर में सब ठीक है ना, मेंटली फ्री है ना, इनको लेंगे अपन बस, दैट कन्वर्सेशन आ सकता है। बोला हाँ जस्ट टू सब ईज हिम एज वेल, क्योंकि वो हाँ टू ईज टाइम हिम का ऑल्सो, पता नहीं था कब तक आपको वेट करना है। और बस थोड़ी एज लक वुड हैव इट, मेरा लक अच्छा था, वो वहां से उसने बोला कि सर वो आ गया है, दरवाजे एक औरत को लेके आया है, और आपके सामने ही है, सेम पोजीशन पे है, आप उतरो एंड यू अलाइनमेंट वैसी रखो,
मैंने ऐसे करके रखा था, वो बोला सर आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, वहां से देख रहा था टेलीस्कोप से, तो सर अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है और बस आप जहाँ वहीं उतरो। बोला ठीक है, बोला स्टैंड बाय गो, बोला उसके सामने उतरे, इट मस्ट बी जस्ट 5 to 8 मीटर जो कॉरिडोर की विड्थ होती है, के सामने उतरे एंड वन शॉट बिटवीन द आईज एंड ही जस्ट लाइट डाउन डेड, खत्म। एंड ओवर ये करने के पहले मैंने उसको बताया था कि हम लोग सिंगल राउंड पे रखेंगे, क्योंकि बर्स्ट मारते हैं तो गोली ऐसी जाती है, हाँ। तो इसमें आसपास को भी लगने को जाए तो अभी न्यू के हॉस्टेज लेके आएगा, तो हमारे कारण वो नुकसान नहीं होना चाहिए। हम्म। तो मैंने सिंगल शॉट मैंने बोला था भाई जो पहले फायर करेगा वो जिंदा रहेगा, सिंपल। तो बोला अगर मेरे हथियार में अगर रोक पड़ती है तो माल फंक्शन होता है तो हम्म। तूने मारना है, पर पहले मैं फायर करूंगा, ऐसा ना हो कि हम दोनों मार रहे हैं। इट वॉज सो वेल प्लान, पहले मैं मारूंगा, तूने सिर्फ देखना है कटक हुआ आवाज नहीं आई, थक तूने मारना, ये ध्यान रखना है। तो उठे, वन शॉट हियर एंड इट डाउन, दैट लेडी आल्सो फेल बट शॉक के कारण गिरी थी वो, तो उठा लिया। तो मेरे भी पैर ना थर 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 कांप रहे थे जब मैं पहुंचा नीचे, क्योंकि अगर मैं टाइम मतलब ऐसा था ना कि एक तो वो हो गया, एकदम प्रेशर रिलीज हुआ, राइट। मतलब एकदम प्रेशर रिलीज हुआ, वो ही वाज डेड। दुर्गा प्रसाद ने मेरे को ही जस्ट हेल्ड मी एंड जस्ट फेल डाउन, बोला साहब कर दिया, साहब कर दिया, मतलब ही वाज सो थ्रिल्ड। और मेरे को भी बोला साला, इवन आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ एक्चुअली, एक्चुअली अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, आई रियली कुडंट बिलीव। मैं ये सोच रहा था अगर वो जल्दी रिलीज कर देता तो साला मैं बीच में लटक गया होता, आधे में बिल्कुल उसके सामने, वो आराम से लेके मारता मेरे को, मतलब ये सब ना दिमाग में आ रहा था। तो मेरे को हम्म। इतना दिमाग में वो था कि आई हैव टू कीप माय डिसेंटर प्रेस टिल आई टच माय फीट डाउन, स्टेबलाइज माई सेल्फ, वेपन तो उठाया हुआ था, डू माइनर करेक्शन एंड टेक हिज हेड। Yeah, I just got him down। के बाद we released all the hostages, को बाहर निकाला। एंड कितने हॉस्टेजेस थे सर वहां पे जो एक्चुअली में तब तक उन्होंने कैप्चर 89 कर रखे थे? 90 थे, 80 या 90? 80 के एंड ऊपर थे, 90। हाउ मेनी डिड दे ऑलरेडी किल? दे दे किल्ड, वो हॉस्टेज लेने के पहले 30-40 बॉडीज थी बाहर, ओह। ब्लड 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 ब्लड, बहुत बहुत बेकार। एंड सर योर बडी जो आपके पहले सुरजन भंडारी जी थे, सो हाउ मतलब आई नो दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज नो मोर देयर, क्योंकि या हमें याद है कि उस टाइम न्यूज़ में भी आता था कि ये अक्षरधाम कमांडो स्टिल इन हॉस्पिटल करके आता था उस टाइम भी, हाँ ये हाँ हाँ, न्यूज़पेपर्स में भी आता था। या बट उसके बाद का फिर हम लोगों को पता नहीं चला कि व्हाट फाइनली हैपेंड। नहीं, ही सकम फाइनली एंड बहुत बुरा ओके। लग रहा था इनफैक्ट। कभी कभी ऐसे ही सोचता था, मैं उसको तब नहीं देता ना, सीपीआर नहीं देता तो शायद तभी आराम से would have gone, but we don't think that way ना, राइट। we want our guy to revive, टू लिव विथ यू टू live, अगेन। to live। हमने तो उससे तब मैंने अपना काम किया, बट वो पर बाद में वो एक्चुअली तकलीफ नहीं रहा, वो मैं अपने आप को ही कोस रहा हूँ, शायद ऐसा भी ना हो जो भी है, बट दैट वाज अ ग्रेट लॉस। बट सर टू जस्ट टू एक और इसका नजरिया ये भी देखने का हो सकता है कि वहां पे अगर उनकी डेथ हो जाती और यहाँ पे वो हॉस्पिटल में, ठीक है वो कोमा में थे जो भी थे, बट एटलीस्ट फैमिली उनके पास थी। वो अरे 1-1.5 साल ही इज इन राइट। वेजिटेटिव कंडीशन, उसको करना सब कुछ, क्या मतलब इट वाज अ वेरी हार्डशिप फॉर पेरेंट्स। अच्छा यू आर नॉट मैरिड ऑल्सो, तो उसके पेरेंट्स के लिए कितना तकलीफ होगा, उसको तो बेचारे, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो बाकी लोगों को कितनी तकलीफ होती है ना। तो ये बहादुर बच्चा था। सर एज ए लीडर जब ऐसा कुछ होता है तो आपके आपके दिमाग पे कितना असर पड़ता है इस चीज का? होता है बॉस, होता है, क्योंकि वी हैव बीन स्टेइंग टुगेदर, वी हैव बीन राइट। ट्रेनिंग टुगेदर, वी हैव बीन लिविंग टुगेदर, टुगेदर इन द सेंस हम एक ही यूनिट में थे। होता ही है, हर एक चीज याद आती रहती है, फील बैड।
लगता है अगेन यू हैव टू गेट ओवर इट एंड आई अगेन एज अ लीडर और एज एन ऑफिसर और एज अ कमांडर आई कैन नॉट शो दो रिमोट या क्या इमोशंस। इमोशन है सर ना। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं हमारे करेंगे। जात में जैसे मैं बताऊं, जैसे कभी पैरा जंप्स वगैरह होते थे हुँ, हमारे, तो पैरा जंप्स में क्या होता है, कभी कभी ना जंप के प्रैक्टिस में तो या किसी यूनिट में कभी प्रैक्टिस होता है तो वो डिप्लॉय नहीं होता है पैराशूट, डिप्लॉय वो कैंडल बन जाता है, उसको बोलते कैंडल बन जाता है और कैजुअलिटी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे द होल बटालियन और द होल ऑर्गेनाइजेशन दे गो फॉर जंप उसी दिन, जस्ट टू ओवरकम दैट फियर। क्या हो जाता है जवानों के दिमाग में, हो सकता है कि भैया हुँ, ऐसे हुँ, दिमाग में आ जाए कि यार ये इसका ऐसा हो गया, अगर मेरे मेरे इसके साथ भी हो सकता राइट। है ना, मेरे साथ भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट, तो इसलिए टू ओवरकम दैट द होल यूनिट जंप्स, ऐसे है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मिटिगेट दिस इशू। सर इफ आई हैव टू सम अप दिस थिंग, जो अक्षरधाम टेरर ऑपरेशन जो खत्म हुआ, इट वाज़ विथ योर बुलेट। बुलेट या अब विथ माय बुलेट बोलो राइट, या हाँ, मतलब वैसे देखो तो हाँ, बट भाई ये टीम एफर्ट था। ये ऑब्वियसली, इट इज ऑब्वियसली। जस्ट आई वाज लकी टू गेट दिस चांस एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड डू इट। एवरीथिंग फेल इन प्लेस इन टाइम, जब जरूरत थी तब भगवान ने साथ दिया एंड वी डिड इट। अब बताओ एक और चीज, मैं कोई फन्ने खा नहीं हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है कि है ना, या मैंने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया, हुँ, ऐसा कुछ नहीं। इससे भी अच्छे अच्छे ऑपरेशन हो चुके हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। तो अरे मेरे जगह और कोई होता ना, they would have done better than me. I am not saying कि मैंने बस जबरदस्त कर दिया, तो you would have done even better than me. Never know. It is it. हमारे इंडियन आर्मी में ये कल्चर है, ये दम है, ये स्पिरिट है। एनी ऑफिसर, ये तो मैं था इसलिए एक्स वाई जी भी होता ना, उसने भी ऐसा ही करना था या इससे अच्छा करना था। That's it. सर ये आपका बड़प्पन है सर, आपकी शायद ह्यूमिलिटी है कि एक इंडिया का एक वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट ऑपरेशन जो आपने उसको एक एंड दिया उसको। मेरे साथ अ, मेरे ऑफिसर्स थे, राइट, मेरे एब्सोल्युटली। जवान थे, सपोर्ट था, मेरे बॉसेस थे, इतना था। तो इट्स अ टीम एफर्ट ऑब्वियसली। सर एक मेरा क्वेश्चन है, मतलब जब आप किसी एज अ टीम, जब आप लोग एक आपकी पूरी टीम किसी ऑपरेशन के लिए जा रही होती है, बी इट जंगल में हो, चाहे मैं ऐसे किसी ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कुछ स्पिरिचुअल फैक्टर्स भी होते हैं आप लोग के माइंड में? कोई वॉर क्राई, किसी पर्टिकुलर डीटी को आप लोग, कई जगह पे ये आता है कि ये पर्टिकुलर बटालियन वहां पे वो कहीं पे काली माँ की पूजा करते हैं, कहीं पे कुछ और पूजा करते हैं, तो क्या आप लोग के आई एम बटालियन में कुछ ऐसा था? हमारे मैं आई एम फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट, ओके। आई एम फ्रॉम कुमाऊं, हमारे ना कालिका माता है। तो वी हैव गॉट 50% अहीर, अहीर यू फ्रॉम यूपी हरियाणा राजस्थान के हम्म। अहीर, और कुमाऊनी, ये दोनों क्लास के हमारे रेजिमेंट में है। तो हमारी डेटी मतलब हमारी कालिका माता मेन और साथ में बजरंग बली भी। ओके। तो तो हम सर आप लोग का वॉर जब क्राई भी नॉर्मली मतलब कैसे? कालिका माता की जय, बजरंग बली की जय, ऐसे होता है। जो मिक्स बटालियन होती है उसमें दोनों कॉर होते हैं, हाँ, हाँ। कालिका माता की जय, बजरंग बली की जय। जहाँ प्योर कुमाऊनी यूनिट है वहाँ पे कालिका माता की जय। तो सर जब ये वॉर क्राई जब बोली जाती है, तो वो एकदम अंदर से कुछ एक अलग सा एक जोश आ इट जाता है, गिव्स द इट्स लाइक। जोश, ये एक्चुअली जब कालिका माता की, इट गिव्स द स्ट्रेंथ, एड्रेनलिन पंप अप हो जाता है, गिव्स यू द स्ट्रेंथ। देवी अंदर आ जाती है समझो, इस हम्म, तरह का हम्म, आशीर्वाद की ताकत आ जाती है। और कालिका माता की जय, वी गो विद द फोर्स। इसमें दो चीजें, एक तो इनर पावर मिलती है, दूसरा इट हेल्प्स यू टू सिंक्रोनाइज योर मूव। राइट। एक साथ जब अटैक कर रहे हैं, कालिका माता की जय, तो सिंक्रोनाइज होता है, बोथ थिंग्स
समझ आ गया। सर मेरा एक एक पॉडकास्ट के हम एंड में आ रहे हैं, तो मेरा एक बहुत ही जो मैं जानना चाहता हूँ, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे। तो कई सारे आर्मी की स्टोरीज आती हैं, क्योंकि आर्मी भी बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर नहीं निकालती ताकि सिविलियंस पैनिक ना करें और सिविलियंस में कुछ अफवाहें ना फैले। बट स्टिल कभी कभी सुनने को आता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे एक बाबा हरभजन करके, उनकी स्टोरी काफी फेमस है कि अभी भी कोई अगर जवान रात में ड्यूटी में सो जाता है, वो पीछे से आके थोड़ा कुछ मतलब टपली मारना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, कि उठा देते हैं। ऐसे कई सारी, और सर क्योंकि जहाँ पे आप लोग सर्व कर रहे होते हैं, पहाड़ों पे, जंगलों में, ये बिल्कुल ही खाली एरियाज होते हैं। दीज आर ऑल अनमैन्ड एरियाज। तो यहाँ पे कई सारी वो भूतों की कहानियां ऐसे ऐसे कुछ होती, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आज तक? मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा ऐसा, पर मैंने भी सुना ही है। ओके। पर कहते हैं हरभजन बाबा एक सिख बटालियन के जवान थे, तो वो गिर गए थे हम्म। पेट्रोलिंग करते वक्त। तो उनके साथी ने उनको ला के यहाँ पर उनको यहाँ पर वो किया था। उनका ही सपने में आया था उसके बड़ी को कि ऐसे ऐसे मेरे को लाओ, यहाँ पर मेरी समाधि बनाओ। दैट इज वेयर द हरभजन बाबा का जो पुराना मंदिर है वो वहाँ है, उनकी समाधि है वहाँ। तो वो बोलते हैं अभी भी, इनफैक्ट कुछ ही साल पहले वो रिटायर हुए राइट। तो उनकी स्टोरीज हमने काफी सुनी है कि उनके नाम का बकायदा उनको सालाना एनुअल छुट्टी मिलती थी। मिलती है, उनका रिजर्वेशन होता है एसी टू हाँ। टायर में, उसके साथ उनका एक बड्डी का भी रिजर्वेशन होता है। उनके वाइफ को तनख्वाह भी जाती थी, पे भी वो फिर पेंशन भी जा रही है अभी। वाह। तो वो बोलते हैं कि जब सेंट्री, ऐसे कहते हैं, अभी तक हमारे साथ ऐसा तो हुआ नहीं, हम्म। लेकिन जैसे वहाँ कहते थे सेंट्री अगर नींद में ऐसा हुआ तो मारता था, हरभजन वहाँ मारते थे कि गेट अप। सर एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शायद मे बी आपको स्टूपिड क्वेश्चन भी लगे। गिवन ए चांस टू सर्व द इंडियन आर्मी वंस अगेन, हाँ तो तब आप दोनों हाथ खोल के आप उस चीज को ऐसे एक्सेप्ट करें? ऐसे सब कुछ, टेक ऑन, जस्ट टेक ऑन। राइट। वैसे भी हम 3 साल के लिए होते ही हैं कि दे कैन कॉल ओके। अस, आई थिंक फॉर 3 इयर्स। पहले 5 साल था, आजकल 3 साल है। पर अगर ऐसी कोई हॉस्टिलिटी होती, कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाए तो वी कैन वॉलंटियर। थैंक यू कर्नल तुषार जोशी सर। सर आपके साथ ये दो पॉडकास्ट जो हमने किए हैं, काफी कुछ हमें सीखने को मिला। एंड स्पेशली पर्सनली फॉर मी सर, स्पीकिंग टू ए नेशनल हीरो is a privilege, is an honor for me, sir. I salute you again and thank you for your services to the nation, sir. And we hope there are so many आपके जैसे और भी heroes हमारे साथ हो, और हम आप जैसे लोगों से और बात कर सकें। Sir, I had a really wonderful time. It was absolute privilege for me. Sir, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत, आई इनफैक्ट लेट मी थैंक यू। अगर एक्सपीरियंस वाइल टॉकिंग ऑल्सो, मैं हमेशा, मतलब ये ऐसा हो गया ना, जब मैं बताता हूँ तो मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि आई एम लिविंग दोज इवेंट। राइट। तो एक तो वो हो जाता है, दूसरा अगर मेरे इस इंटरव्यू से अगर मेरे यंगस्टर्स सीख जाए तो मजा आ जाए, एब्सोल्युटली सर। तो मजा आए। आई एम वेरी श्योर कि इतना इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कई सारे यंगस्टर्स को वो आपसे एक प्रेरणा, जो एक जोश मिलता है ना, हाँ, it will really kick them and they will start acting on it. बैश ऑन रिगार्डलेस, दैट इज Thank you, sir. Thank you again, and we salute you again, sir. We hope to meet you soon again, और आपसे फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्दी, सर। Thank you.